नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज बोरा, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षा मंडल द्वारा शुरू की गई ई लेक्चर श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 202 के सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज आपको पढ़ूंगा। 6.3 रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंतर्गत डिस्चार्ज, वर्क डन एंड पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप जब वर्क करता है तो उसका क्या डिस्चार्ज होगा, वर्क डन कितना होगा, कितनी उसको ड्राइव करने के लिए पावर कितनी चाहिए। पहला हम कंसिडर करते हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए डिस्चार्ज, वर्क डन एंड पावर रिक्वायर्ड। कंसिडर ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ये इसका डायग्राम है। ये हमारा सक्शन पाइप है, ये सक्शन वॉल है, ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा पिस्टन, ये हमारी पिस्टन रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ये डिलीवरी वॉल एंड डिलीवरी वॉल। HS is the suction head and SD is the delivery head. Let D is the diameter of the cylinder. D है जो है वो सिलेंडर का डायमीटर है। A is the cross sectional area of the piston and cylinder, pi/4 d square. इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर में। A है रेडियस ऑफ द क्रैंक, क्रैंक की रेडियस। N है स्पीड ऑफ द क्रैंक इन RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक जो होगी 2R के इक्वल। H इज हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द सिलेंडर अबव द लिक्विड सरफेस, height of the center of the cylinder above the liquid surface section head. SD, height to which the liquid is raised above the center of the cylinder, height to which the liquid is raised above the center of the cylinder. HD is called the delivery head. A volume of liquid sucked during suction stroke. कितना वॉल्यूम वो लिक्विड सक करेगा, ये होगा एरिया इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब डिस्चार्ज कितना होगा, डिस्चार्ज ऑफ द पंप पर सेकेंड, Q इक्वल टू A इंटू L इंटू N अपॉन 60। अब वेट ऑफ द वाटर डिलीवर्ड पर सेकेंड, वेट ऑफ द वाटर होगा डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। इसका तो उसका फॉर्मूला रो A L N अपॉन 60। अब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकेंड इंटू टोटल हाइट थ्रू विच द लिक्विड इज लिफ्टेड। ये होगी weight of water W into total height through which liquid is moved, it is equal to the suction head plus delivery head। तो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला रो A L अपॉन 60 इंटू HS प्लस SD एंड पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। ये होगा रो A L N अपॉन 60 इंटू 100 इंटू HS अपॉन HS प्लस SD, ये किलोवाट में। यहाँ पर जो है रो जो है वो हमारी वाटर की डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। चाहे वाटर होगा तो 1000 लेंगे और मरकरी होगा तो 1360 लेंगे। अब है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। लेट D इज द कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ द पिस्टन, स्मॉल d डायमीटर ऑफ द पिस्टन रॉड, APR क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन रॉड pi/4 d स्क्वायर। Area of the piston on one side of piston A equal to pi/4 d square. Area of the piston where piston rod is connected to the piston, जहाँ piston rod piston से connected है, ये होगा A minus APR equal to pi/4 d square minus pi/4 small d square। मतलब इस राइट वाले फेस के लिए तो हमारा एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द अदर साइड ऑफ पिस्टन वेयर पिस्टन रॉड इज कनेक्टेड pi/4 इंटू D कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिलीवर्ड इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द टैंक, पहला एक रिवोल्यूशन ये होता है, दूसरा AL प्लस A डैश L, A प्लस A डैश L
तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू एल। तो डिस्चार्ज ऑफ द पंप पर सेकेंड हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू एल एन अपॉन 60। If the diameter of piston rod D is very small as compared to the diameter of the piston, it can be neglected। तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पिस्टन के कंपेरिजन पिस्टन रॉड का डायमीटर स्मॉल हो तो हम पिस्टन रॉड का डायमीटर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और सो द डिस्चार्ज ऑफ द पंप पर सेकेंड विल बिकम Q इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल एन अपॉन 60। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल एन अपॉन 60। 2 इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर 2 इंटू एल एन अपॉन 60। सो द आउटपुट ऑफ अ डबल एक्टिंग पंप इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ए सिंगल एक्टिंग पंप। जो डबल एक्टिंग पंप का जो आउटपुट है वो सिंगल एक्टिंग पंप का 2 टाइम्स है। सो द वर्क डन पर सेकेंड हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू टोटल हाइट थ्रू विच द वाटर इज लिफ्टेड रो इनटू 2 ALN अपॉन 60 इनटू HS प्लस HD। HS is the suction head and HD is the delivery head, and the power required to drive the pump P equal to 2 rho ALN upon 60 into 1000 into HS plus SD, जहाँ पर रो जो है वो वाटर की डेंसिटी है न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब में। अब है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। In a reciprocating pump, the actual discharge is always slightly different from the theoretical discharge। जो actual discharge है वो थोड़ा सा different होता है theoretical discharge due to the following reason। इसके reason है पहला leakage through the wall, glands and piston packing, मतलब wall से leakage हो, wall gland से leakage हो, piston की जो packing है वहाँ से leakage हो। दूसरा imperfection operation of the wall, suction and discharge, wall का जो operation है वो थोड़ा imperfect हो, complete। And the third is the partial filling of cylinder by the liquid। और liquid जो है cylinder जो वो liquid से partially fill हो। So the ratio between the actual discharge and the theoretical discharge is known as the coefficient of discharge of the pump। वो होता है actual discharge, coefficient discharge pump होता है actual discharge upon theoretical discharge, Q actual upon Q theoretical। और जो coefficient discharge होता है उसे हम express करते हैं परसेंटेज में, और ये कहलाता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द पंप। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द पंप, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ द पंप, और इसकी वैल्यू जनरली डिपेंड होती है 85 से 98% के बीच में। स्लिप किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज इज कॉल्ड द स्लिप। अब जो थियोरेटिकल डिस्चार्ज एक्चुअल डिस्चार्ज का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं स्लिप। But the slip is generally expressed in percentage which is given as, slip को भी हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज स्लिप होती है Q theoretical माइनस Q actual अपॉन Q theoretical इंटू 100। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस Q actual अपॉन Q theoretical क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस CD इंटू 100। सो द परसेंटेज स्लिप ऑफ द पंप मेंटेन्ड इन गुड कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2% और इवन लेस। जो स्लिप की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो अच्छे बेटर कंडीशन पंप के लिए होती है, वो 2% होती है या इससे भी कम होती है। अब है नेगेटिव स्लिप। इन मोस्ट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप Q actual is less than Q theoretical। In such a case the value of CD is less than unity and the slip of the pump is positive। तो पंप की जो स्लिप होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन कुछ केसेस में कहता है Q actual may be more than Q theoretical। In such cases CD is more than unity and slip will be negative। The slip will be negative when there is direct connection between the suction and the delivery side before the end of the suction stroke। ये स्लिप नेगेटिव तब होती है जब डायरेक्ट कनेक्शन होता है सक्शन और डिलीवरी साइड में बिफोर द एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक। और ये जनरली होता है इफ द मोमेंटम ऑफ द लिक्विड इन द सक्शन पाइप इज लार्ज एनफ टू ओपन द डिलीवरी वॉल्व बिफोर द बिगिनिंग ऑफ डिलीवरी स्ट्रोक। ये कब होता है कि जब सक्शन साइड के लिक्विड का जो मोमेंटम है वो इतना ज़्यादा होता है कि डिलीवरी वाल्व के
डिलीवरी वॉल्व को ओपन कर देता है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक। और नेगेटिव स्लिप इज पॉसिबल इन केस ऑफ पंप हैविंग लॉन्ग सक्शन पाइप एंड ए शॉर्ट डिलीवरी पाइप। ये तब पॉसिबल होता है जब सक्शन पाइप तो बहुत लंबा हो, डिलीवरी पाइप जो है पंप का वो बहुत छोटा हो, स्पेशली व्हेन दीज आर ऑपरेटिंग एट हाई स्पीड, और जबकि पंप है वो बहुत हाई स्पीड पर वर्क करते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है नेगेटिव स्लिप किस वजह से होती है और हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं।